जान निकल जाती है। हे किशोरी, हे राधा रानी, आप हमसे रुष्ट ना हो। यदि आप हमसे नाराज हो जाओगी तो हम कहाँ जाएंगे। कि तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। और जब तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम हंसती रहती हो तो बिजली सी चमक जाती है। सुनिए, अब भक्त कहता है कि सदियों से पहले खराब भगवान था, कभी एक इंसान था, बना एक इंसान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से पहले भगवान था, कभी एक इंसान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। और बताया है, हुआ जब से तो बंधने हमारे राम ने छोटा जीव रखा था। सुनिए, बताया है कि जिस समय भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मैया सीता की खोज में गए, समुद्र पर पुल का निर्माण हो रहा था। बानर भालू रीछ सभी पत्थरों पे राम लिख के जल में छोड़ते थे ताकि पुल का निर्माण हो सके। वहाँ एक गिलहरी भी मौजूद थी, वो भी सोचती है कि हम भी प्रभु की सेवा करें, हमें भी अवसर मिला। तो वो धूल में जाती है, लौटती है और पुल पर जाकर के मिट्टी को हिला देती, प्रभु की मदद कर रही थी। तो ये दृश्य भगवान राम ने देखा। हुआ जब से तुम्हारे सामने छोटा जीव रखा था, तो तब श्री राम ने उसकी पीठ पर दया का हाथ रखा था। तब श्री राम ने प्रभु ने उस गिलहरी के ऊपर अपना हाथ फिराया तो कभी कहता है महाराज उसके पीठ पर जो 3 धारियां बनी होती हैं वो कभी से बनी, कैसे? तो तब श्री राम ने उसकी पीठ पर दया का हाथ रखा था। गिलहरी के तन पर हर के, गिलहरी के तन पर हर के हाथ का निशान था, बना एक इंसान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। गिलहरी के तन पर हर के हाथ का निशान था, बना एक इंसान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। और बताया
कि फट जाओ जगह दे तो वाकिफ हुई रवैया से। मैया कहती है हे माँ, अब मैं इस जगत की इस दुनियादारी के झंझटों से थक चुकी हूँ। हे माँ, अब आप फट जाओ और मुझे जगह दे दो ताकि मैं इसमें समा जाऊं और इस दुनियादारी के झंझटों से मुक्त हो जाऊं। तो क्या हुआ, जैसे ही धरती फटी मैया सीता समाने लगी तो लक्ष्मण जी भागे। तो लखन ने कहे है कि लखन ने कहे है कि लखन है राम था, बनाए इंसान था। क्या जैसे ही मैया समाने लगी तो लक्ष्मण जी ने भाग के पकड़ा। मैया सारी समा चुकी थी, केवल केस पकड़ में आ जाते हैं और जब केस पकड़ में आए तो महाराज मैया को रोक न सके। हाथों में ये जो लकीरें हुई है महाराज, कभी से है, ये कभी का भाव है कि लखन ने कहे है कि लखन है राम था, बनाए इंसान था, हाथों में इंसान था। तो आज भी है और कल भी रहेगा। लोग कहते हैं महाराज, देखा होगा जब रात्रि में चंद्रमा निकलता है तो तुम्हें दाग नजर आता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक कवि ने बताया कि जब गौतम ऋषि की नारी अहिल्या इंद्र जाए चले थी। एक बार की बात थी, गौतम ऋषि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जाते थे और उनकी पत्नी थी जो अहिल्या मैया, परम सुंदरी थी महाराज। इंद्र उन पर आसक्त हो जाता है और किसी भी तरीके से उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने की सोचने लगा। तो क्या किया, आज उसने चंद्रमा को साथ लिया और उसने कहा कि जा आज रात्रि में मुर्गा बन के बांध लगा कि ऋषि को लगे ब्रह्म मुहूर्त हो गया और जब वो गंगा स्नान करने जाएंगे तो मैं अहिल्या से संसर्ग करूंगा, मैं ऋषि का ही स्वरूप बनाऊंगा। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या इंद्र जाए सके थी। मुर्गा ये बना चला उसने जाने नहीं भले, मुर्गा ये बना चला उसने जाने नहीं भले। तो जब ऋषि वहां पहुंचे, दर्शने बांग लगाई, इसने इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और पहुंच गया। मैया पहचान नहीं पाई। गंगा मैया ने कहा, अरे बेटा तुम यहाँ आए हो, तुम्हारी पत्नी के साथ छल हो रहा है। गौतम ऋषि आए और उन्होंने महाराज अपनी वही गीली धोती चंद्रमा पर मारी, तो ये वही दाग है महाराज। चंद्रा के तल पर हंसी, चंद्रा के तल पर ऋषि धोती का निशान था, बनाए निशान था। तो आज भी है और कल भी रहेगा। धोती का निशान था,
बताया है अंतिम पंक्ति में, जब अर्जुन और श्री कृष्ण गए थे मोर ध्वज के द्वारे, जब भगवान अर्जुन को लेकर राजा मोरक ध्वज के दरवाजे पर पहुंचे परीक्षा देने के लिए, कहा कि अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाओ। स्वयं भी ब्राह्मण बने पहुंच गए, आवाज लगा दी भिक्षाम देहि। राजा आए, उन्होंने कहा हमें भोजन करवाओ। वचन में लिया और कहा कि हम भोजन ऐसे नहीं करते, तो हमें तुम्हारे पुत्र के मांस का भोजन चाहिए। अब तो महाराज राजा और रानी परेशान हो गई, और यदि भोजन नहीं कराते हैं तो अतिथि का अपमान होगा। अब तो चक्कर में पड़ गए महाराज, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना है। एक बढ़ई के द्वारे पर गए आराम मांगने के लिए। मेरे शब्दों से यदि किसी को कष्ट हो महाराज, तो मैंने लिया है तो समझ जाऊंगा, लेकिन शब्द है तो है। बढ़ई ने मना कर दिया, लेकिन आज मोरक ध्वज को कार्य करना है, तो आज उन्होंने प्रभु का ध्यान लगाया और एक नीम के पत्ते को तोड़ा, अपने हाथों में लिया। कहा यदि मैं सच्चा राजा हूँ, अपने सच्चे मन से प्रजा का पालन करता हूँ, तो यही पत्ता मेरे लिए आरे का स्वरूप बन जाए। जो यूं कहेंगे पृथ्वी पे मारा तो महाराज वो आरा बना। और उन्होंने अपने पति पत्नी ने मिलकर अपने बेटे को काटा, भोजन परोसा बना करके। इधर भगवान और अर्जुन बैठे और कहा कि राजन दो नहीं 3 थालियां लगाओ। अब तो राजा चक्कर में 3 थालियां लगाएंगे। कहा कि अपने पुत्र को बुला लो। बोले महाराज कैसी बात करते हो, आपके कहने पर ही तो मैंने अभी अपने पुत्र का काट करके भोजन परोसा है आपको। भगवान बोले एक बार आवाज तो लगाओ। मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ, बहुत बड़ी कथा है, इतना समय नहीं है महाराज। अंतर तो बचवा आवाज लगाई तो महाराज रिटर्न में आवाज आती। परीक्षा ले रहे थे, अंत में वो बालक आया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोरक ध्वज ने कहा था महाराज हमारी तो आपने परीक्षा ले ली, लेकिन कलयुग में ऐसा मत करना, भक्त बहुत उल्टी खोपड़ी के पाए जाएंगे। वो अपना बेटा तो नहीं महाराज तुम्हारा ही सत्यानाश कर देंगे। गए थे मोरक ध्वज के द्वारे, होगा शेर है मेरा जब तू अपना ललन खिलाए। होगा शेर है मेरा जब तू अपना ललन खिलाए। जैसे अभी बताया नीम के पत्ते में दांत होते हैं हमारा, आरे की तरह ये सभी से हैं, उससे पहले नहीं थे। तो नीम के पत्ते में भी, नीम के पत्ते में तो आरे का निशान था, बना एक निशान था। राजा भी हैरान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से पहले इस पृथ्वी पर भगवान का आगाज मौजूद था, है और रहेगा। मानोगे तब भी, न मानोगे तब भी। हमारे और तुम्हारे मानने से उस गोविंद का अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता मेरे प्यारे। हम मानेंगे भगवान है, वो तब भी है, और हम कहें भगवान इस दुनिया में नहीं है, वो तब भी है। क्यों? उसके अस्तित्व को कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। सदियों से पहले खराब भगवान था, बना एक इंसान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा।
सदियों से पहले रात भगवान का मना एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से पहले रात भगवान का मना एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और प्रेम से बोले गोविंद भगवान भोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।